राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा स्वर्ण जयंती सभागार में RCBP द्वारा कार्यक्रम किया गया। इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा मध्य प्रदेश से आए हुए समस्त CHMO को माननीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया। उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल द्वारा मंदसौर जिले से आए हुए डॉक्टर गोविंद सिंह चौहान एवं गजेंद्र सिंह तोमर सिविल सर्जन मुरैना जी को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। सपोर्ट में कोई कसर नहीं है। HR का इशू जरूर है, जिसमें हमारी सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने IPHS को अप्रूव करके और सारे जो पद की जरूरत है उसकी भर्ती की प्रक्रिया उतनी तेजी से हम नहीं कर पाई, ये बात सही है। लेकिन हमारी कैबिनेट ने तो इसको मई 24 में मंजूर कर दिया था, जिसमें कि 16,000 तो आउटसोर्स के कर्मचारी ही हैं। सारे CMHO जो बैठे हैं वो देख लें कि जो आउटसोर्स के लोग आपको एडिशनल HR आउटसोर्स के लिए, जिसमें सफाई वाले हैं, सुरक्षा वाले हैं और ऐसे काम जो डॉक्टर्स और हमारे पैरामेडिकल स्टाफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन कामों की बड़ी ज़रूरत है। तो उन कामों के लिए 16,000 HR तो 2 साल में भर्ती करना था, लेकिन पहले साल हम कर नहीं पाए। अब दूसरे साल में हम दोनों सालों को मिला के 16,000 लोगों को यदि हम इम्प्लेस करेंगे तो उससे हमारे काम में इम्प्रूवमेंट आएगा। फिर हमारे डॉक्टर्स की जो कमी है, उन डॉक्टर्स की कमी को दूर करने के लिए 3,000 डॉक्टर्स की भर्ती कर रहे हैं। उनके रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो उनको भी हमारी कोशिश है कि सितंबर-अक्टूबर तक वो सारे रिक्रूटमेंट हो जाएं, उनकी पोस्टिंग हो जाए। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसकी भी भर्ती हो रही है। 2,000 नर्सेज, 2,000 ANM, इस प्रकार से 30 से 35,000 HR आउटसोर्स को मिला के हम आपको देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि ना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब करीब 10,000 करोड़ के काम चल रहे हैं हेल्थ सेक्टर में। सब हेल्थ सेंटर हो, PSC हो, सिविल हॉस्पिटल हो, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, क्रिटिकल केयर ब्लॉक हो। कभी किसी सरकार ने इस तरीके से इतना फंड हेल्थ सेक्टर के लिए दिया हो, कभी किसी को याद नहीं आता है। आप लोग तो इस फील्ड से जुड़े हो। सारे CMHOs, सिविल सर्जन से लेके और प्राइमरी हेल्थ सेंटर और सब हेल्थ सेंटर से आए हुए सभी डॉक्टर्स और उनके स्टाफ के लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं और बंधुओं, आप सबको मैं बधाई देता हूँ कि आप उन लोगों में हैं जिन्होंने बेहतर काम करके और कायाकल्प और एनक्वास लक्ष्य मुस्कान में उन पैरामीटर्स को अचीव किया है, जिन पैरामीटर्स के आधार पर भारत सरकार ने अवार्ड देने का फैसला किया है। इसके लिए बहुत बधाई। और आपकी सफलता से ये साबित होता है कि हम उस लक्ष्य को 2030 में प्राप्त कर सकते हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना हम हॉस्पिटल की इमेज को बेहतर नहीं बना सकते हैं। अभी सलोनी जी बता रही थी कि इन्फेक्शंस, हाइजीन, क्लीनिनेस, ये जो ऐसे पैरामीटर्स हैं जो इलाज से रिलेटेड नहीं है, वो जो लोग बीमार आते हैं उनके और इन्फेक्शन न बढ़ जाए, इससे रिलेटेड है। हमारे अस्पताल ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जहाँ पर लोग आएंगे बीमारी लेके और वहाँ दवाई और इलाज के पहले ही वहाँ की यदि सफाई नहीं है, गंदगी है, इन्फेक्शस माहौल है वहाँ पर, तो और बेहतर की उम्मीद कैसे हो सकती है। लेकिन स्थिति इतनी चिंताजनक थी। पहले 2015 से ये प्रोग्राम शुरू हुआ कायाकल्प का, एनक्वास का, चाहे हमारे PICU हो, SNCU हो, ICU हो, डिलीवरी पॉइंट्स हो, उसके पैरामीटर जो तय किए हैं, उन पैरामीटर्स पे काम करके हम उसको अचीव कर सकते हैं। ये आप सबने साबित किया है। इसका मतलब ये है कि 2030 में जो लक्ष्य निर्धारित हुआ है उस पर यदि फोकस तरीके से काम हो
तो जो कायाकल्प में 675 सेंटर्स को हम अवार्ड दे रहे हैं वो 12,000 तक होना है, क्योंकि सेंटर्स तो पूरे हमारे 12,000 हैं। इसी प्रकार से एनक्वास में 2067 सेंटर्स को सिलेक्शन हुआ है, उनकी संख्या भी 12,000 है। मुस्कान में 262 हमारे चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो सेंटर्स हैं उसमें 27 को अवार्ड मिला है। 1743 हमारे डिलीवरी पॉइंट्स हैं, जिसमें से 247 का ही सिलेक्शन अभी हुआ है। इसका मतलब कि अभी हमें बहुत काम करने की आवश्यकता है, बहुत मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर GS तोमर, सिविल सर्जन मुरैना हूँ। आज 23 जून को राज्य स्तरीय NQS कायाकल्प लक्ष्य अवार्ड फंक्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र सिंह एवं राज्य मंत्री द्वारा विभिन्न जिलों को सम्मानित किया गया है और इस सम्मान को पाकर हम अत्यंत खुश हैं। सम्मान के साथ साथ भी मरीजों को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में भी इसमें सुधार हो रहा है और मरीजों के प्रोटोकॉल के अनुसार है ना उपचार भी उनको दिया जाए। आज आपको सम्मान हुआ है, आप हॉस्पिटल तो किस तरह की महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना अच्छा चाहेंगे? महसूस करते हैं कि हमारे संस्था को अवार्ड मिला है, तो अच्छा महसूस। सर अभी कितनी राशि के विषय में बात करें तो कितनी जिला चिकित्सालय मुरैना को NQS कायाकल्प, मुस्कान और लक्ष्य सारे चीज़ों में क्वालिफाइड है। तो NQS मुस्कान में लगभग 59 लाख का अवार्ड मनी मिलेगी, लक्ष्य के अंतर्गत 6 लाख रुपये और कायाकल्प के अंतर्गत 3 लाख रुपये का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मैं डॉक्टर GS चौहान, CMHO मंदसौर से हूँ और हमारी पूरी टीम सिविल सर्जन के साथ में यहाँ पे सम्मान समारोह में उपस्थित हुई और कायाकल्प में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इस वजह से हमें यहाँ पे सम्मानित किया गया। कितनी राशि दी गई है सम्मान के लिए आपके लिए? मिशन कायाकल्प और एनक्वास नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स के जो पैरामीटर्स होते हैं जो भारत सरकार ने तय किए हैं, उस पैरामीटर्स पर हमारे मध्य प्रदेश की 267 संस्थाएं कायाकल्प में और एनक्वास, जिसमें चाइल्ड हेल्थ और मैटरनल हेल्थ के जो सेंटर्स हैं उनमें कितनी सफाई है, कितना वहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस है, इन सब मापदंडों पर 2000 से ज़्यादा संस्थाएं जो हैं वो सेलेक्ट हुई। उनका अवार्ड गिविंग सेरेमनी आज यहाँ पर नरेंद्र सिंह जी जो हमारे राज्य मंत्री उनके साथ हम लोगों ने यहाँ पर किया है। इससे एक हौसला बढ़ता है, अच्छा काम करने वाले CMHO, सिविल सर्जन और हेल्थ के जो हमारे अधिकारी हैं उनका हौसला बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा लक्ष्य जो हमारे सामने है कि हमारे जो 12,000 सेंटर्स हैं, सब हेल्थ सेंटर से लेकर और जिला अस्पताल तक, वहाँ पर भी इसी प्रकार की क्वालिटी एश्योरेंस की व्यवस्था हम सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हेल्थ सेक्टर में जो ये प्रोग्राम शुरू किया गया है, उसमें हम कमिटेड हैं कि 2030 तक हम सारे सेंटर्स को उस पैरामीटर्स पर पहुँचाने में सफल होंगे। सर गांव की अगर हम बात करें, ग्रामीण अंचल की बात करें, वहाँ पर बहुत कम डॉक्टर्स की संख्या है। क्या उनके लिए कोई नियम बनाया जा रहा है नया कि भाई जैसे स्कूल शिक्षा विभाग बना के कि आपको 3 साल तक तो गाँव में जाना पड़ेगा? जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से लोग निकलते हैं उनके लिए 5 साल का बॉन्ड है, और जो हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से बच्चे निकलते हैं उनका PG और MBBS के 2 साल 3 साल के बॉन्ड रहते हैं। और अब कुछ उसमें कैबिनेट ने मंजूरी की है कि जो मेधावी छात्रों को जो आर्थिक सहायता दी जाती है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, अब उनको 5 साल तक वो वहाँ पर काम करेंगे और यदि वो लोन के रूप में कन्वर्ट रहेगा, तो इसलिए ज़्यादा सुनिश्चित हम कर रहे हैं कि 5 साल और 3 साल के बॉन्ड में वो गाँव में काम करें। गाँव का रुख नहीं हो रहा है जाने के लिए? अभी ये स्थिति जरूर है, लेकिन जहाँ पर बॉन्ड रहता है वहाँ पर तो फिर जाना होगा। और गाँव में जब डॉक्टर्स अपनी सर्विसेज देंगे तो ज़्यादा परफेक्शन उनके अंदर आता है, लेकिन उनको समझने की आवश्यकता है। एक बार आपने 3 साल 5 साल गाँव में काम कर लिया, फिर आप कहीं भी जाएंगे तो आपका एक अलग प्रतिभा
देखने में आएगी। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी नए MBBS और PG के डॉक्टर से अपील करता हूँ कि अपने बॉन्ड को पूरा करने के लिए ज़रूर ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विसेज दें, जिससे कि उनका भी करियर बेहतर होगा और गांव वालों को भी लाभ होगा। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं है। कभी यह है कि लोग जागरूक हों, ग्रामीण क्षेत्र के लोग, हमारे जो आशा वर्कर्स हैं उनके साथ उनको इस महत्वपूर्ण सुविधा की जानकारी दें और उनको ये बताएं कि सामने डॉक्टर के साथ बैठ के जो हम इलाज के लिए उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं, यदि हम वर्चुअली भी बात करेंगे तो उतना ही लाभदायक आपको रहेगा।